फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गुरु नानक जी की एक छोटी सी कहानी। सुबह का समय था, सूर्य उदय हो रहा था। एक पंडित पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसको देखकर लग रहा था जैसे कि वह किसी गहरी सोच में हो। उसके सामने एक दान पात्र रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद उधर से एक आदमी गुजरा। उसने पंडित जी को सोच की मुद्रा में बैठे देखा तो वह वहीं रुक गया। उसने अपने जेब से कुछ पैसे निकाले और दान पात्र में डाल दिए और वहीं पर बैठ गया। उसको देखकर वहां और भी बहुत सारे लोग आ गए। सब लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पात्र में पैसे डाल रहे थे और पंडित जी के सामने बैठ रहे थे। कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बात भी कर रहे थे कि आज पंडित जी कुछ ज्यादा ही ध्यान मग्न है, कोई विशेष बात लगती है। सब लोग इसी इंतजार में बैठे थे कि कब पंडित जी आंखें खोले और आशीर्वाद दे। कि इतने में वहां पर बाबा नानक जी और भाई मर्दाना पहुंच जाते हैं। बाबा नानक उस पंडित को देखते ही पूरा पाखंड समझ जाते हैं। थोड़ी देर बाद पंडित जी अपनी आंखें खोलते हैं और अपना प्रवचन देना शुरू कर देते हैं कि भगवान, आप सब लोगों से बहुत प्रसन्न हैं। स्वर्ग लोक में सत्संग चल रहा है, सभी लोग स्वर्ग में प्रसन्नता पूर्वक रह रहे हैं। नारद जी भी वहाँ है, भोले भंडारी नाच रहे हैं। ये बातें कहकर पंडित जी ने लोगों से कहा, आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो मेरी वजह से स्वर्ग की बातें सुन रहे हो। आप लोग ज्यादा से ज्यादा ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर आपकी सारी मुरादें पूरी करेगा। पंडित जी की बात सुनकर बाबा नानक जी ने पूछा, भले आदमी, ये तुम क्या कर रहे हो? इस पर पंडित जी कहते हैं, मैं इन लोगों को स्वर्ग लोक की बातें सुना रहा हूँ। बाबा नानक जी ने कहा, आप इस दुनिया में बैठकर इनको स्वर्गलोक की बात कैसे बता सकते हो कि वहाँ क्या हो रहा है? पंडित जी ने कहा, मेरे पास दिव्य दृष्टि है, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर इनको बता सकता हूँ कि स्वर्गलोक में क्या हो रहा है। बाबा नानक जी ने उनको कहा कि भले आदमी, तुम्हारा दान पात्र कहाँ है? पंडित ने एकदम हड़बड़ाकर नीचे देखा और दान पात्र को वहां न देखकर वह जोर से चिल्लाया, मेरा दान पात्र कहाँ चला गया? दान पात्र को कौन ले गया? बाबा नानक जी ने कहा, भले आदमी, जब तुम अपनी दिव्य दृष्टि से स्वर्गलोक को देख सकते हो तो तुम ये भी पता कर सकते हो कि तुम्हारा दान पात्र कहाँ है। बाबा नानक की बात सुनकर वह आदमी जोर से चिल्लाया, आप मेरे से फालतू बात मत करो, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। बाबा नानक जी ने कहा, आंखें बंद करके स्वर्ग की बातें बता सकते हो, लेकिन जो कुछ तुम्हारे सामने हो रहा है वह तुम नहीं बता सकते। यह आपकी कैसी दिव्य दृष्टि है? ये बातें सुनकर सामने सारे बैठे लोग हंसने लगे। बाबा नानक जी कहते हैं, आप इन भोले भाले लोगों के साथ जो कर रहे हो वह ठीक नहीं है। अच्छा होगा आप इन भोले भाले लोगों को ठगना छोड़ दो। ये सुनकर पंडित वहां से भाग जाता है। इतने में मर्दाना जी रबाब निकालते हैं और बजाना शुरू कर देते हैं। सारे लोग भक्ति में झूमने लगते हैं। बाबा नानक जी ने सबको पाखंड और आडंबर से दूर रहने के लिए कहते हैं। उस गांव में सभी बाबा नानक जी की तारीफ करने लगते हैं कि बाबा जी ने हमें झूठे पाखंड से बचा लिया। बाबा नानक की प्रेम भरी बातें सुनकर उस गांव के सारे लोग रोज उनका कीर्तन सुनने आने लगे। उधर पंडित भी गुस्से में था। बाबा नानक की वजह से उसका भेद खुल गया था और उसका दान पात्र भी अभी तक नहीं मिला था। तभी वह पंडा खत्री के बारे में सोचता है, उसको अपने साथ मिला लेता हूँ। ये सोचकर वह पंडा खत्री के पास जाता है और उसको सारा वाक्य बताता है और कहता है, इस फकीर ने गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़का दिया है और मेरा दान पात्र भी चुरा लिया है। अगर इस फकीर का भी कुछ नहीं किया तो आपकी गद्दी भी खतरे में पड़ सकती है। उसकी बातें सुनकर पंडा खत्री गुस्से में बोलता है, मैं इस फकीर को गांव से बाहर करवा दूंगा। वह अपने आदमी को बाबा नानक जी के पास भेजता है और बुलवाता है, ये गांव छोड़कर जल्द से जल्द चले जाओ, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। पंडा खत्री का संदेश लेकर एक आदमी बाबा नानक जी के पास पहुंचता है और कहता है, इस गांव में पंडा खत्री का राज चलता है, आप इस गांव को छोड़कर अभी के अभी चले जाओ। बाबा नानक जी कहते हैं, मैं इस गांव में आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है। जब मुझे उसका हुक्म होगा तब मैं चला जाऊंगा।
उस आदमी ने कहा, फिर आपको इसका बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। बाबा नानक जी ने कहा, नतीजा तो ईश्वर के हाथ में है, वह जो कुछ भी करेंगे उसको मैं हाथ जोड़कर स्वीकार कर लूंगा। वह आदमी गुस्से में बोला, आप जाओगे या नहीं? जब तक उस ईश्वर का आदेश नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा। उस आदमी ने जाकर पंडा खत्री को सारी बात बताई और कहा, मैंने उसे बहुत डराने की कोशिश की किंतु वह डरा नहीं। उसकी बात सुनकर पंडा खत्री गुस्से में बोला, अगर वह झुकेगा नहीं तो उसको तोड़ दिया जाएगा। तुम 100 आदमी लेकर जाओ और उसको धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दो। तभी पंडा खत्री के हुक्म से बहुत सारे लोग लाठी लेकर बाबा नानक जी के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें नफरत भरी नजर से देखने लगते हैं। ये देखकर भाई मर्दाना जी डरने लगते हैं। तभी गुरुजी कहते हैं, भाई मर्दाना डरो मत, जिसके साथ वाहिगुरु होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अपना रबाब निकालो और बजाओ। जैसे ही नानक जी अपना कीर्तन शुरू करते हैं, पंडा खत्री के साथ आए हुए सभी लोग भक्ति में झूमना शुरू कर देते हैं और अपने हथियार गिरा देते हैं। ये सब देखकर पंडा खत्री समझ जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है और गुरु नानक जी के चरणों में गिर जाता है। ये सब देखकर पंडित भी अपनी गलतियों की माफी मांगता है। नानक जी उनको अकाल पुरख का ज्ञान देते हैं और मर्दाना जी को कहते हैं कि भाई मर्दाना, इसका दान पात्र वापस दे दे। दान पात्र लेकर पंडित सारा दान गांव वालों में बांट देता है। ये देखकर नानक जी आशीर्वाद देते हैं और अगली यात्रा पर निकल जाते हैं।